नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग यूएसए पे और जयपुर डायलॉग में। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि वो हाई कोर्ट की ऑर्डर को रोकेंगे नहीं, और हाई कोर्ट की ऑर्डर को मानते हुए उन्होंने ये कहा है कि उसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन उसका जो अंग्रेजी का शब्द है नॉन इन्वेजिव, नो एक्सकवेशन और डैमेज टू द स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। इतना तो हम सबों को पता है कि कार्बन डेटिंग ऑफ शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है, इस बात की स्टैब्लिश हो चुकी है। इतना सब लोग जानते हैं कि वहां पे शिवलिंग को छुपाया गया था औरंगजेब और मुस्लिम इन्वेजन्स की वजह से, कि ये सब हम जानते हैं। इतिहास इसका सारा हमें पता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका महत्व इन 10 मिनटों में मैं सारी कहानी तो आपको कह नहीं सकता, पूरा इतिहास बुन के नहीं बता सकता, लेकिन कुछ मुद्दों पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, इस पे जो आपको जरूर समझनी चाहिए। इस बात की समझ सबको है कि भारत में मुगल, मुस्लिम, अफगान इन्वेजन के पहले सब हिंदू ही थे, सब सनातनी ही थे। मंदिर था, जो कुछ भी था वो हिंदुओं का ही था। आप सारे के सारे मंदिरों को देखें जहां मॉस्क उसके ऊपर बनाया गया है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है, कानूनी तौर पे सबूत देना पड़ता है कि वहां हमारा मंदिर था, हमारे धर्म की स्थापना वहां थी, जिसको कि सिस्टमैटिकली तोड़ा गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था इन्वेडर्स के तरह। डेट के हिसाब से जाएंगे तो सारी डेट की कहानी आपको मालूम होगी, बट मैं 2-3 चीजों पे ही सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो ये है कि अंजुमान इंतजामी मस्जिद कमेटी ने जो अपनी अपील दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये पुराने घावों को फिर उघाड़ेगा। इट विल रीओपन वुंड्स ऑफ द पास्ट। घाव को फिर से खोलेगा। मेरे मन में ये बात आई, घाव किसको घाव है? आपने हमारा मंदिर तोड़ा, वहां पे पहले तो मस्जिद बनी थी, तभी तो आप नहीं आए थे वहां पे। आप तो वहां आए थे, आपके औरंगजेब तक लेकर के उन्होंने मस्जिद को तोड़ा है, ये तो पता है सबों को। तो सवाल ये उठता है कि किसके घाव उधड़ेंगे, और ये घाव उघड़ने का डर किस बात का है आपको? अगर कोई चीज अगर कैंसर बनती है तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी होनी पड़ेगी, और उसका भी साइड इफेक्ट होता है। ये हम सब जानते हैं इस बात को। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये घाव न उधेड़े, ये एक्सक्यूज है या पॉलिटिक्स? इस बात को हमें आपको समझना पड़ेगा। कौन हमारा खेल, कानूनी खेल, डेमोक्रेसी का खेल, शांति का खेल कौन खेल रहा है? पुराने घाव खुलेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, फ्राइडे, आज जब मैं ये बात कर रहा हूं ये फ्राइडे है, 2 घंटे के लिए वहां पे सारी सर्वे शुरू हो चुकी हैं। वहां के सर्वे के सारे अधिकारी लोग पहुंच चुके हैं, राज्य स्तर के सीनियर अधिकारी लोग पहुंच चुके हैं, और शुरू हो गया है काम। और 2 घंटे की रोक भी हुई थी क्योंकि वहां नमाज पढ़ना था। और फिर मेरा एक दूसरा सवाल आपके लिए है, और ये दूसरा सवाल मैं पूछता हूं, इंक्वायरी कर रहा हूं कि ये कहां लिखा है कि फ्राइडे को आपको पब्लिक जगह पे जाकर के नमाज पढ़नी है? ज्ञानवापी, इसका भी बड़ा अच्छा सा रहस्य है साहब। ऐसा कहा जाता है कि पानी जो वहां आया था, वो जल, उस जल को ज्ञान के रूप में लोगों ने नामांकरण किया था।
इसीलिए उसका नाम ज्ञानवापी है। हमें तो इस बात को पता है कि काशी कितना महत्वपूर्ण, सबसे उच्च स्तर का हिंदुओं का धर्म स्थल है। हमको इस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि कुछ लोगों की अपनी इच्छा होती है कि किसी को कंप्लीटली एलिमिनेट करना हो, उखाड़ना हो, तो उनके मूल में जाइए। तो आपको सबको पता है कि हमारा शारदा पीठ, कश्मीर का शारदा पीठ चला गया साहब। कैसे गया वो सब जानते हैं आप। पॉपुलेशन कंसंट्रेशन और फिर दंगेबाजी, मारधाड़, इंपोजिशन। यही बनारस और काशी विश्वनाथ में भी वही उनका इरादा था। ये संयोग की बात कहिए या सोच विचार की बात हो, मोदी जी वाराणसी से लड़े, जो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं था, उन्होंने वाराणसी को अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया, क्योंकि उनको ये पता था कि काशी विश्वनाथ की क्या महत्ता है। मैं भी गया हूं बनारस, और एक बहुत ही पवित्र जगह है वो। कुछ बनारस के लोग जो मेरे मित्र हैं वो कहते हैं कि बनारस की जो है स्थापना जो हुई है, वहां पे कनेक्शन कुछ और है, वायरिंग कुछ अलग है, वहां की आस्था कुछ अलग है, उसकी मैग्नेटिक पुल कुछ अलग है, और उस मैग्नेटिक पुल को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, जिस तरह से मथुरा का किया गया, जिस तरह से गुजरात में किया गया था सोमनाथ का। तो जब जो हमारा पूरा सर्वनाश करना चाहता है, तो वो आपके ही उसूलों को मान करके उसी पे लड़ाई करेगा। वो डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जबकि उनका रूल ऑफ लॉ बिल्कुल अलग है। वो आपके रूल ऑफ लॉ को अपना बना करके अपनी हस्ती बैठाना चाहते हैं, लेकिन उसी रूल के हिसाब से वो अपने रूल से आपको कोई भी कंसेशन देने को तैयार नहीं है। अगर आपने और हमने उनके कानूनों की चर्चा की, उनके नियतों की चर्चा की, तो ऐलान हो जाएगा। ये दुख के साथ मैं कह रहा हूं, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कहते हुए, लेकिन अब जब आप इस तरह से हम पे रो देंगे तो उठता है आदमी। तो अब वो हिंदुओं में जागरूकता आई है। मैं अभी इस बात पे सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं आया हूं। जिस तरह से कल की बात है, बहुत लोग खुश हुए थे कि इलाहाबाद का हाई कोर्ट ने ये किया, पर मैं उसमें ज्यादा नाचता नहीं हूं। जब तक कुछ हुआ नहीं तब तक उस पे लस्सी पीने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो लस्सी पिएंगे। लेकिन एक और बात आती है इसमें, पिछले कई सालों का जो मुद्दा था, आप जरा जाके पढ़िए इस बात को। कई 2018-2019 में इस बात को रिजेक्ट किया गया था बाय कोर्ट कि अंडर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये चीजें अब डिस्ट्रीब्यूट में नहीं आ सकती हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर इसके डिस्कशन और डिबेट नहीं है, क्योंकि वो कानून बन चुका है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कौन लेके आया था, क्यों किया था उसने? बहुत सी चीजें, इन बातों पे हमें विचार करना पड़ेगा, विस्तार से और सूक्ष्म तरह से, दोनों ही तरफ से देखना पड़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कौन लेके आया था? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किसने डाली थी 25 से 30 तक? कि मणिपुर में देखिए, नेहरू जी ने मना कर दिया था कि हिंदू पंडित वहां नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियन जा सकते हैं वहां पे। और अगर उनको पूछा जाए ये सवाल तो हम उनको शोषण कर रहे हैं। सोचिए, किसने ये कानून बना के रख दिए थे? वक्फ बोर्ड को सारी जमीन देने वाला कौन था? मैं हिंदुओं से ये आह्वान कर रहा हूं आज कि जिस पार्टी ने भी ये काम किया, उस पार्टी से सवाल पूछिए। आप उनको समर्थन देना चाहते हैं, दीजिए आइडियोलॉजिकली, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, हु यू सपोर्ट, व्हाट योर पॉलिटिकल बिलीफ इज। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एज ए जागरूक इंसान अपने आप पे कुल्हाड़ी मत मारिए।
अपने आप को ही आप डिक्लेयर मत करिए, क्योंकि आप भी उनकी नजर में हैं। मैं तो ये पूछता हूं, इतने अगर पसंदीदा हैं वो सब लोग, तो बोलिए ना कि काफिर शब्द को निकाल दें अपनी भाषा से, क्यों नहीं? 21वीं सदी है। तो आज अगर हम नहीं मानते तो क्या हम काफिर हो गए? तो जो लोग भी कर रहे हैं, सोचिए जरा इस बात को। मैं इसी बात के लिए आपको जगाना चाहता हूं, ये कहते हुए कि प्रश्न नहीं पूछेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, राम मंदिर बनाते बनाते, बनते बनते उसका डिसीजन आते आते कितने साल लगे, लेकिन एक बम उठा करके एक मंदिर गिराना या मस्जिद गिराना बड़ा आसान होता है। तो हिंदुओं को एक आह्वान है, जहां जहां भी आपके मंदिरों को तोड़ा गया था, ये प्रूफ क्यों करना पड़ेगा हमें? क्योंकि उसकी प्रूफ है, तभी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया कि उस बात को खत्म कर दो। मैं तो यहां तक जानता हूं कि जब 1970 में हॉलीवुड में जैसे आप पिक्चर देखेंगे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कितनी सारी वॉर की कहानियां हैं, वॉर मूवीज कितनी हैं यहाँ पे हॉलीवुड ने बनाई हैं, जिसमें कि जर्मन को दिखाया कि कितने बेवकूफ थे। तो जर्मनी वाले तो नहीं रो रहे हैं ना, उन्होंने लड़ाई की कहानी बताई, थोड़ा सा फिल्मीकरण किया उन लोगों ने। लेकिन 1971 की वॉर को मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त उसमें उन्होंने भाग लिया था उसमें। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई 1971 की वॉर जो इंडिया ने जीती थी, जिसमें कि 96,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए गए थे, उसमें बहुत सारे स्टोरीज होंगे। तो मुझे कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी की इच्छा नहीं है कि कोई फिल्म बनाए 1971 वॉर पे, क्योंकि मुस्लिम्स अपसेट हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि इंडियन मुस्लिम्स क्यों अपसेट होंगे? इंडिया की विक्ट्री थी, एक नया इस्लामिक रिपब्लिक बना, करेक्ट, एक नया इस्लामिक रिपब्लिक बना, तो उसमें तो खुशी होनी चाहिए। भाई इंडिया तो वही है कि हवलदार अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला दिया गया था, करेक्ट। यही इंडिया है भाई। इंडिया में भी, इंडिया के लिए भी लोग जान देते हैं, हर एक धर्म के लोग जान देते हैं, करेक्ट। असलाम शेर खान ने ही गोल किया था मलेशिया कोलालमपुर में हॉकी मैच में, जो पाकिस्तान को हराया था। तो इन सब चीजों का हमें गर्व से करना चाहिए। लेकिन हमें यह कहा गया था, मुस्लिम सेंटिमेंट्स मस्ट नॉट बी हर्ट। आज मैं आपसे सिर्फ ये करूंगा सवाल, अपने से पूछिए, लोगों से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, INDIA से पूछिए, वक्फ बोर्ड को क्यों जमीन बेचा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों लगाया, हिंदुओं को नॉर्थ ईस्ट में जाने से मना क्यों किया? क्या हिंदू भगवत गीता और रामायण की कहानियां अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते स्कूल में? दूसरे ही क्यों कर सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। मैंने 4 साल पहले एक शो किया था, आर हिंदूज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। आपको ये सोचना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू।